मेरे रिश्तों में हो, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू ये जान ले तू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग में ये चौथा एपिसोड, रैंकिंग का दूसरा वीडियो है। इससे पहले के एक वीडियो आप देखे होंगे, बेसिक चीज़ें बताया था। बेसिक चीज़ में मैंने आपसे ये चर्चा किया था, मैं 1 मिनट उसको भी रिवाइज कर दूं जरा, कि भैया जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहेगा तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, बहुत जरूरी का चीज है। क्या किया मैंने, लेफ्ट राइट को जोड़ दिया, उसमें एक घटा दिया तो ये टोटल हो गया। यही फॉर्मूला, इधर वाला इधर लिख दिया, इधर वाला इधर लिख दिया, ठीक है। इसी में मैंने एक बात बताया कि लेफ्ट निकालना हो तो सबको उधर भेजो, तो टोटल उधर जीव कहती हूं, राइट जाकर घट जाएगा, एक जाकर सट जाएगा यानी जुड़ जाएगा। सुनो, और उसी तरह अगर केवल राइट से पता करना हो तो टोटल उधर जीव कहती हूं, लेफ्ट जाकर घट जाएगा, 1 जाकर सट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, टोटल में से राइट घटा के एक जोड़ोगे तो लेफ्ट का निकल जाएगा, टोटल में से लेफ्ट घटा के एक जोड़ दोगे तो राइट का निकल जाएगा। जबकि टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है ना। ये कब करते हैं, एकदम कसम खा लीजिए, ये फॉर्मूला तभी लगता है भैया जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो। दोनों छोर का मतलब दाएं बाएं हो सकता है, आगे पीछे कह सकता है, ऊपर नीचे कह सकता है। बात है समझ में, इस सब में दोनों छोर हो गया। आज जो मेरा मुद्दा है, आज का मुद्दा है कि भैया इंटरचेंजिंग वाला सवाल कैसे बनाते हैं। नहीं तो इंटरचेंजिंग वाला सवाल कैसे बनाते हैं, ये आ जाइए। आज वैसे सवाल पर भी चर्चा हम करने वाले हैं, ज्यादातर वैसे ही सवाल को मैं लेकर आया हूं क्योंकि उसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसते हैं। देखिए पहला सवाल, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी में अजय का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां है। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तथा 5 इसमें फेल हो गए। कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या होगी। सुनिए, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी में अजय का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां था। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तथा 5 इसमें फेल हो गए। कक्षा में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी। एक बात बताओ, सबसे पहले काम करते हैं, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी में अजय का स्थान ऊपर से 17वां नीचे से 29वां है, तब पास स्टूडेंट कितना हुआ, पास स्टूडेंट कितना हुआ, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता है। किसका, अजय का। अजय का ऊपर से 17वां नीचे से 29वां, ये दोनों बार में अजय है। 17वां अजय और नीचे से 29वां अजय, तो अजय तो 2 बार, इसीलिए एक माइनस किया गया। 17 29 जोड़िए 36, 36 में से 1 गया तो 35 पास। तो टोटल स्टूडेंट पूछा है, ए भैया टोटल स्टूडेंट कितना होगा जानते हैं, ये 35 गो तो हुआ पास। कहता है 6 लड़का तो परीक्षा नहीं दिया, अब प्लस 5 लड़का फेल हो गया, 5 इसको भी जोड़ दीजिए। 35 5 40 और 6 कितना 46 हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए एग्जाम में गड़बड़ कर दिया था, इसलिए उत्तर स्टार दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं था, इसलिए एक बना ही देते हम लोग ऑप्शन ई, कितना 46। स्टार इसलिए दे दिया है कि इसका आंसर दिया ही नहीं था, रियल आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल के तरफ देखते हैं क्या कहता है। कहता है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में रामा बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं। सुनिए, छात्र की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां, पद्मा दाएं से 12वीं है। उस पंक्ति में राम है बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच कितनी छात्र है। रुक जाना,
छात्र की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से नौमा, कोई पंक्ति में जहां पर मान लीजिए कि प्रभु है और ये प्रभु जो है ना पी से लिख दिया, ठीक है, प्रभु प्रभु, चलो प्रभु हो गया। ये प्रभु जो है बाएं से 9वां नंबर पर है भैया, प्रभु बाएं से 9वां, पद्मा दाएं से 12वीं है। इसी पंक्ति में बैठते आइए तो जहां पर पद्मा है, सुनिए, जहां पर पद्मा है वो दाएं से 12वां है, दाएं से क्या है 12वां है, तथा राधा दाएं से 9वीं है। सुनिए ये कहते हैं उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां, इस पंक्ति में आप देखे थे कि प्रभु जो था बाएं से 9वां और आगे है राम बाएं से 12वां। अब राम जो होगा बाएं से 12वां, तो मान लेते हैं कि राम को यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, राम बाएं से 12वां, तब बीच में क्या आदमी होगा, ये प्रभु हुआ। प्रभु के बाद ये चूंकि बाएं से 12वां बोला है राम के बारे में 12वां, तो 9 3 12, यानी बीच में एक 10वां आदमी, एक 11वां आदमी और ये हो गया 12वां। बात आ रहा समझ में, ये कितना 10 नंबर, ये 11 नंबर और ये हो गया आपका बाएं से 12 नंबर। अब सवाल कहता है रुक जाना, तथा राधा दाएं से 9वीं है, राधा दाएं से 9वीं, तब जब पद्मा 12 पर थी तब राधा उधर से दाएं से 9वीं रहेगी, यानी इसके पीछे ही, इसके पीछे कैसे, तो 12 के पहले उधर 11, उधर फिर 10, उधर और जाओ तो 9, यहां पर कौन, राधा हो, राधा, चलिए तेरे बिना, सुनिए तेरा श्याम है आधा, तो राधा उधर से 9वीं हो गई दाएं तरफ से। हमें पूछा है कि प्रभु एवं रामा के बीच कितने छात्र है, प्रभु एवं राम के बीच, रामा बोला जा रहा है, प्रभु एवं राम के बीच, प्रभु यहां पर था, ये प्रभु, तो 10वां 11वां, राम और प्रभु के बीच तो 2 आदमी है, 10 नंबर और 11 नंबर, 2 आदमी। कहता है प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं, कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए अगला सवाल आ जाइए, अगला क्या कहता है देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। चलिए सवाल बहुत अच्छा है। लड़की की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर, लड़की की एक पंक्ति में जहां मान लीजिए कि ये कुर्सी बना दिए हैं, यहां पर हम बैठा देते हैं दिव्या को, और दिव्या जो है ना, दिव्या जो है बाएं से 18वें नंबर पर है दोस्तों, दिव्या बाएं से 18वें नंबर पर है। और कहता है नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है, नम्रता कहीं पर है, जो नम्रता जो है, नम्रता कितना 12वें नंबर पर दाएं से। अब कहता है यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए, नम्रता को 5 स्थान दाएं कर देते हैं, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। सुनिए ऐसे नहीं होगा सवाल, ये जो बनाए नहीं डायग्राम हो गया गलत, क्योंकि नम्रता को जब दाएं खिसकाएंगे तब हो जाती है एकदम दिव्या बगल में इसके, तो दाएं खिसकाइएगा तो और दूर चल जाएगा, इसका मतलब नम्रता इधर क्रॉस करके रही होगी, क्रॉस करके रही होगी। कैसे रही होगी ये देखिए, मतलब यही पंक्ति में बहुत सारे लोग होंगे और जहां पर यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं पर नम्रता होगी, और नम्रता जहां पर होगी, नम्रता तो दाएं से बोला है कि 12वें स्थान पर, दाएं से कितने नंबर पर, 12वें नंबर पर, ठीक है, मतलब इधर से गिनते गए हैं तो दिव्या 18, उधर से गिनते आए हैं तो नम्रता 12, ठीक ना, इधर से ना 18 लेकिन उधर से 12। अब कहता है यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, हम लोग का दाया इधर है तो 5 स्थान दाएं खिसकाइए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ये 5वां स्थान, 5 स्थान खिसका देंगे तो नम्रता यहां हो जाती है। अब नम्रता यहां हो गई, नम्रता यहां हो गई, तब सवाल क्या कहता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। ये नम्रता है, नम्रता के तुरंत दाएं, तो दिव्या यहां हो गई। अब 5 स्थान खिसकाने पर, इसका मतलब अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कि अगर ये वाला उधर से 12, उधर से 12, अगर ये स्थान 12 है तो ये 11 रहा होगा उधर से, ये स्थान 11, 10, 9, 8, 7, ये वाला 6, उधर से ये स्थान 6। बात है समझ में, अगर उधर से ये स्थान 6 है तो बढ़ते आइए
तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर हो गया कि नहीं। यानी कि इस कुर्सी का मैंने दोनों छोर से पता कर लिया, और कोई एक कुर्सी या कोई एक व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो जाए तो टोटल बराबर फॉर्मूला वही, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लग जाएगा। तो टोटल बराबर सुनो, 18 6 24, 18 प्लस 6 24, एक घटा दो, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 18 6 24 में से एक गया, आपका आंसर हुआ 23, और 23 है कहां, ऑप्शन डी में। आइए 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 इधर आइए जरा एक बार, चौथा सवाल देखिए। कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वां स्थान तथा बाईं से 18वां स्थान ले लेती है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अरे भाई सुनो तो जरा, लड़की की एक पंक्ति में सावित्री और सरला दाईं ओर से 9वें स्थान पर, सावित्री और सरला नहीं, मान लीजिए कि यह लड़की का एक पंक्ति है, कहीं पर लड़की एक बैठी हुई है, लड़की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर, सावित्री जो होगी सावित्री, ठीक ना, ये सावित्री जो होगी, सावित्री जो है दाईं ओर से, पहले बोला है, कहता है कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर, ये दाईं ओर से 9वां स्थान है, इस कुर्सी पर सावित्री बैठी हुई है और ये दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर, यानी सरला बाईं ओर से 10वें स्थान पर कहीं बैठी हुई है। मान लीजिए कि यहां सरला को बैठा देते हैं और ये सरला जो है बाईं ओर से, दोस्तों बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठी हुई है सरला। अब कहता है सवाल, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, आपस में अपना स्थान बदलने का क्या मतलब कि सावित्री यहां आ जाएगी, सावित्री यहां आ जाएगी और सरला बेचारी यहां चली जाएगी। अब क्या हो जाएगा जानते हैं? अब कहता है तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वां, पहले सावित्री और सरला दाईं ओर से 17वां, ये स्थान हो गया दाईं ओर से 17, उसके बाद कहता है 17वां स्थान, अब बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है, यानी सरला तो बाईं ओर से अब कितना स्थान ले लेती है? 18 नंबर ले लेती है। तो कहता है कि उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? सवाल बन चुका है, अरे बन चुका, देखिए तो जरा, एक ही कुर्सी का दोनों छोर से क्रमांक पता है, उधर से 9 इधर से 18, तो टोटल निकालने के लिए दोनों जोड़कर एक घटा दो, 9 प्लस 18, ए भैया 9 18 जोड़िएगा, 9 8 17 27 में से एक घटा दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 में से गया 26, आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा समझ में, ऑप्शन बी हो गया। सुनिए, आप यहां से भी निकाल सकते थे, इस कुर्सी को भी देखिए, उधर से 17 इधर से 10, तो टोटल निकालने के लिए 10 प्लस 17 माइनस 1, 27 में से एक गया, 27 में से एक गया, 26 आया, कहां है? ऑप्शन बी में है। जब कोई भी स्थान का, कोई भी व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला सवाल पर आ जाइए तो जरा एक नजरी से भी देखा जाए। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती हैं तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अरे वाह, सुनो जरा, सवाल कहता है लड़की की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है। मान लीजिए कि एक लड़की का पंक्ति है जहां पहले बैठी हुई है सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, यहाँ बैठी है सुजाता, चलो सुजाता बैठी है और ये बाएं से कितना नंबर पर है? 10वीं है, बाएं से है सुजाता है बाएं से 10वीं, और इसी पंक्ति में और सारे लोग होंगे। इसी पंक्ति में कहता है नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, उधर से कहीं इस कुर्सी पर बैठा देते हैं नम्रता को और नम्रता हो जाती है बेचारी 9वीं दाएं से। अब कहता है कि अपना स्थान आपस में बदलती है, और लीजिए अपना स्थान आपस में बदलेगी यानी नम्रता यहां आ जाएगी और सुजाता यहां चली जाएगी, यही बात ना।
तब कहता है सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। सुजाता यहां आ गई और ये बाएं से, बाएं इधर से होता है, बाएं से 15वीं हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, बाएं से 15वीं हो गई। इस कुर्सी का आपको दोनों छोर से क्रमांक पता चल गया। इस कुर्सी का उधर से 9 और इधर से 15। इसी कुर्सी पर न पहले नम्रता बैठी हुई थी, बाद में सुजाता आई है। तो सुनिए, इस कुर्सी का जब दोनों छोर से क्रमांक पता है तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 9 को और 15 को जोड़ के 1 घटाओ, 15 9 24 में से 1 गया तो 23। क्या आंसर मिल गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल मिल गया है। सुनो जरा, यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सुनो, 10 में ये वाला कुर्सी इधर से 10 और ये वाला कुर्सी इधर से ही 15, तो 10 5 15। तो इधर से 5 जोड़ देंगे तो इधर आ जाएंगे, क्योंकि उधर से ये 9, तो 9 5 14। लीजिए 14 हो गया उधर से। अगर आप यहां से निकालते हैं तो इस कुर्सी का भी तो दोनों छोर से क्रमांक पता है, तो 10 और 14 जोड़ दीजिए, टोटल बराबर 10 प्लस 14 और -1। क्योंकि एक ही कुर्सी 2 बार काउंट किया, इधर से 10 उधर से 14। 10 14 24, 24 में से 1 गया तो 23। फिर आ गया आंसर। दूसरा चीज,